नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वह है राजस्थान का भौगोलिक विस्तार, जिससे हम 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी चैनल क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है? महान सीमा, महान सीमा भ्रंश राजस्थान की किस जिले से नहीं गुजरता है? नहीं गुजरता है। ए ऑप्शंस में आपको दिया गया है कोटा, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर सवाई माधोपुर, और सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर चित्तौड़गढ़, डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है भीलवाड़ा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? महान सीमा भ्रंश, महान जो सीमा भ्रंश, आप बताइए कि महान सीमा भ्रंश किसे कहते हैं? महान सीमा भ्रंश, अगर आपसे मैं पूछती हूँ कि महान सीमा भ्रंश किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं महान सीमा भ्रंश? जहां पर अरावली तथा विंध्यन पर्वतमाला का मिलन होता है, मिलन होता है, उसे क्या कहते हैं? महान सीमा भ्रंश। ठीक है, महान सीमा भ्रंश किसे कहते हैं? जहां पर अरावली और विंध्य पर्वतमाला का मिलन होता है उसे महान सीमा भ्रंश कहते हैं। इसके अलावा महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश या बीहड़ भूमि, बीहड़ भूमि, बीहड़ जो भूमि है इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? बताइए मुझे। चंबल नदी करती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि महान सीमा भ्रंश व बीहड़ भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है तो चंबल नदी। और चंबल नदी जो बेसिन है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो महान सीमा भ्रंश या कह दो बीहड़ भूमि, इसका जो विस्तार है वो कौन कौन से जिलों में है? कौन कौन से जिलों में है बताइए? कोटा में, बूंदी में, कोटा बूंदी, इसके अलावा सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो जो महान सीमा भ्रंश है या बेड़ भूमि बोल देते, तो इसका विस्तार किन किन जिलों में है? कोटा में है, बूंदी में है, इसके अलावा सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और चित्तौड़गढ़। ठीक है, महान सीमा भ्रंश। तो महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है, ये पूछा गया है आपसे। तो कौन से जिले से नहीं गुजरता है? भीलवाड़ा से। ठीक है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरता है? भीलवाड़ा से नहीं गुजरता है। और सर्वाधिक क्वेश्चन बनकर आ सकता है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार कौन से जिले में है? ये बताइए आप मुझे। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार किस जिले में है? और ऑप्शन दे दिए जाए आपको 4। तो जो सर्वाधिक बीहड़ भूमि है उसका विस्तार सर्वाधिक धौलपुर जिले में है। ठीक है, डांग की रानी किसे कहते हैं? डांग की रानी, करौली को। दिखाई दे रहा है ना आपको?
डांग की रानी करौली को कहा जाता है, और डांग का राजा, डांग का राजा किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है। डांग का राजा धौलपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, ये टॉपिक तो अपना कंप्लीट हो गया, और अब दूसरा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का भौगोलिक विस्तार। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। राजस्थान का दक्षिणी पूरी पठार जाना जाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूरी पठार जाना जाता है। ए ऑप्शन में आपको दिया है बोराट, बी ऑप्शन में आपको दिया है उड़िया, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर लसाड़िया, लसाड़िया, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है बताइए। आपको पता है बोराट का जो पठार है ये तो कहाँ स्थित है? गोगुंदा, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच में। बोराट का पठार तो गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच में। ठीक है, बोराट का पठार। उड़िया का जो पठार है ये कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार तो वो है उड़िया का पठार। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार, ध्यान में रखना है, उड़िया का पठार। और इसकी जो ऊंचाई है, अगर ऊंचाई की बात करते हैं उड़िया के पठार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है, 1360 मीटर। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। लसाड़िया का जो पठार है ये उदयपुर जिले में था। ठीक है, अब वर्तमान समय में तो 50 जिले बन चुके हैं, तो कौन से जिले में है? अब ध्यान में रखना है आपको, उदयपुर ध्यान में नहीं रखना है, क्या रखना है? सलूम्बर। ठीक है, और हाड़ौती का जो पठार है वो है दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक है, जैसे कि राजस्थान के नक्शे के हिसाब से आप समझ लीजिए, राजस्थान का नक्शा हो गया। ठीक है, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, और ये पश्चिम दिशा। तो जो राजस्थान में हाड़ौती का पठार है वे इस तरफ है। ठीक है, हाड़ौती का पठार तो कौन सी दिशा होगी? दक्षिणी पूर्वी। ठीक है, तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी पूर्वी पठार। और दक्षिणी जो पूर्वी पठार हाड़ौती का पठार है इसका विस्तार किन किन जिलों में है? जैसे कि बूंदी में है, बारा, बूंदी, बारा, इसके अलावा कोटा, मैं लिख देती हूँ, बूंदी, बारा, कोटा और झालावाड़, झालावाड़। ठीक है, इन जिलों में इसका विस्तार है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है हाड़ौती का पठार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। कौन सा पठार कौन सा पठार अरावली से संबंधित नहीं है? अरावली से संबंधित नहीं है।
तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। क्या क्या दिया है ऑप्शन में? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। ये ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर उड़िया। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है लसाड़िया। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बोराट, बोराट का पठार। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। ये कौन सा पठार जो कि अरावली से संबंधित नहीं है? अरावली से संबंधित नहीं है पठार के बारे में बात कर रहा है। आपको पता है कि उड़िया का पठार भी मैंने बताया माउंट आबू सिरोही में स्थित है। माउंट आबू सिरोही में स्थित है और ये 1360 मीटर ऊंचा है। ठीक है। लसाड़िया का पठार सलूम्बर में स्थित है। सलूम्बर पहले उदयपुर जिले में था लेकिन वर्तमान समय में सलूम्बर जिले में है लसाड़िया का पठार। बोरट का जो पठार है वे है गोगुंडा। गोगुंडा वे कुंभलगढ़ के बीच में, कुंभलगढ़ के बीच में। तो जो ये तीनों पठार है उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, बोराट का पठार, ठीक है। तो उड़िया का पठार तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है, तो ये तो अरावली से संबंधित है। सलूम्बर जो आ गया ये भी अरावली से संबंधित जिला है। और बोराट का जो पठार है ये भी अरावली से संबंधित पठार है। जबकि जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार आपको पता है दक्षिणी पूरी, दक्षिणी पूरी पठार का, दक्षिणी पूरी पठारी पठार है, दक्षिण पूर्व पठार। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा पठार अरावली से संबंधित नहीं है? हाड़ौती का पठार। क्योंकि जो हाड़ौती का पठार है वे दक्षिणी पूर्वी पठार का एक भाग है। अरावली संबंधित पठार तो कौन कौन से? उड़िया का पठार है, लसाड़िया का पठार है, इसके अलावा बोराट का पठार है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? राजस्थान के किस क्षेत्र में, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? मालवा पठार का विस्तार है। ऑप्शंस में दिए हैं आपको दक्षिणी पूर्वी, ये ऑप्शंस में दिया गया है पूर्वी क्षेत्र। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है उत्तरी पूर्वी। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है दक्षिणी और पश्चिमी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? क्वेश्चन तो वही पूछा गया है, क्वेश्चन वही घूम फिर के आ गया है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज चेंज की गई है। यहाँ पर कर दिया गया है हाड़ौती की जगह मालवा का पठार। ठीक है। क्वेश्चन तो वही घूम फिर के आ गया है। मालवा का जो पठार का विस्तार है वे कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। मालवा का जो पठार है इसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। हाड़ौती का पठार या फिर कह दो मालवा का पठार या फिर कह दो इसे लावा का पठार, लावा का पठार या फिर कह दो दक्कन का पठार। ये इसके ही नाम है। ठीक है। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो कि लैंग्वेज चेंज की गई है, हाड़ौती की जगह आपको मालवा दे दिया गया है बस। ठीक है। तो मैं कह रही हूँ आपसे क्वेश्चन वहां से ही परीक्षाओं में घूम फिर कर आते हैं। या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है या फिर ऑप्शंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो राजस्थान के क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है दक्षिणी पूर्वी। ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चाहे इसे आप हाड़ौती का पठार बोल दो, चाहे मालवा का पठार बोल दो, चाहे लावा का पठार, चाहे दक्कन का पठार, ये इसके ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया? राजस्थान में मालपुरा करौली, राजस्थान में मालपुरा करौली, करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? किस
नदी, बेसिन का भाग है। यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चंबल, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बनास, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है लूनी, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यमुना। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। राजस्थान में मालपुरा करौली, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है, ये बताना है आपको। किस नदी बेसिन का भाग है मालपुरा करौली? मालपुरा या करौली की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है मालपुरा करौली। तो मालपुरा टोक में आता है, ठीक है। टोक से लेकर जो करौली है, टोक से लेकर करौली की बात कर रहा है ये, ठीक है। मालपुरा करौली मैदान यानी टोक से करौली का जो भाग है बीच का, उसमें है जो कि किस नदी बेसिन का विस्तार है, बताइए। तो बनास का, ठीक है। और बनास जो नदी है ये किस क्षेत्र में आता है? पूर्वी, पूर्वी बेसिन का भाग है बनास नदी, ध्यान में रखना है, पूर्वी बेसिन का भाग। बनास जो नदी है पूर्वी बेसिन का भाग है। और बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मुझे ये बताइए आप। बनास नदी का अगर उद्गम पूछ लिया जाए तो कमनौर की पहाड़ी, कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। और जो बनास नदी है ये राजस्थान की, राजस्थान की पूर्ण सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और जो बनास नदी है ये किसकी सहायक नदी है, मुझे बताइए। किसकी सहायक नदी है बनास नदी? चंबल की, चंबल की सहायक नदी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में मालपुरा करौली मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो बनास, बनास बेसिन का ये एक भाग है। और जो बनास बेसिन है वे पूरी मैदान का एक भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। चंबल जो नदी है ये तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। अगर राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए तो चंबल नदी करना है। और अगर क्वेश्चन यू बन के आ जाए कि राजस्थान की पूर्ण सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है बनास, ठीक है। लूनी नदी का उद्गम पता है आपको, पता है नागपाड़ा अजमेर से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर है जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो भी आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन, विंध्यन कगार भूमि, कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे दिया है बाणगंगा, बनास, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बेड़च व बनास, बेड़च व बनास, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है चंबल व बनास, चंबल व बनास, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है काली सिंध व चंबल, काली सिंध व चंबल। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है, बताइए। विगत परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। विंध्यन कगार भूमि किन नदियों का विस्तार है, इन नदियों का विस्तार है ये।
चंबल का और बनास का। चंबल नदी का आपको पता है उद्गम कहाँ से होता है, जाना पाव की पहाड़ी से होता है, ठीक है। जबकि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, खमनोर राजसमंद से होता है। और जो बनास नदी है वह राजस्थान की पूर्ण सबसे लंबी नदी है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए आपसे तो चंबल करनी है, लेकिन पूर्ण तो पूछे तो बनास करना है आपको, ठीक है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बाणगंगा जो नदी है इसका उद्गम तो बैराट की पहाड़ी से होता है, ठीक है। बैरक नदी का उद्गम गोगुंडा की पहाड़ी से होता है। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ी से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का एकमात्र राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड, उल्का पिंड प्रहार क्षेत्र स्थित है, स्थित है। चार ऑप्शन दिए, रामगढ़ झुंझुनू, रामगढ़ झुंझुनू। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रामगढ़, अलवर। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है रामगढ़ सीकर, रामगढ़ शिखर। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रामगढ़ बारा। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड क्रेटर प्रहार क्रेटर स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये, रामगढ़ तो झुंझुनू में भी है, अलवर में भी है, इसके अलावा सीकर में भी है और बारा में भी है। तो बताइए कहाँ पर स्थित है ये, रामगढ़ बारा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपको अपनी तैयारी है जो कि बेहतरीन बनानी है तो अपनी तैयारी में आप है जो कि पूरा दम लगा दीजिए और निरंतरता, रुचि और अभ्यास के साथ है जो कि अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7, क्वेश्चन नंबर सॉरी 8, क्या पूछा गया है, राजस्थान का कौन सा, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा, खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश। ए ऑप्शन में आपको ये दिया गया है, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर बनास बेसिन, बनास बेसिन। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है क्या, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खागान का कटोरा भी कहा जाता है। परीक्षाओं में बार बार में क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खागान का कटोरा भी कहा जाता है। कौन सा प्रदेश कहा जाता है खागान का कटोरा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और खागान का जो कटोरा है ये किस जिले को कहा जाता है, श्री गंगानगर। ध्यान में रखना, श्री गंगानगर को कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कि अन्न का उत्पादन होता है, ठीक है। तो खागान का कटोरा अगर किस प्रदेश को कहा जाता है तो ध्यान रखना है पूर्वी मैदानी प्रदेश को कहा जाता है। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बताइए मुझे, इसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है बताइए।
और पूरी मैदानी प्रदेश में काली मिट्टी, ध्यान में रखना है। सॉरी, काली मिट्टी नहीं, इसमें पूरी मैदानी जो प्रदेश है इसमें जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी तो कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। काली मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। और बनास बेसिन, तो बनास जो बेसिन है ये भी पूर्वी मैदान का भाग है। किसका भाग है? पूर्वी मैदान का भाग है। ठीक है। तो राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो कि खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? तो पूरी मैदानी प्रदेश है। अगर जिला पूछ लिया जाए तो आपको श्रीगंगानगर यहाँ पर करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा मैदान, कौन सा मैदान माही तथा उसकी सहायक नदी, उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित है, द्वारा निर्मित है? ये ऑप्शन में आपको दे दिया गया है। नाल प्रदेश, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। और सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बनास मैदान। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है दक्षिणी पूर्वी नदी द्वारा निर्मित मैदान, दक्षिणी पूर्वी नदियों द्वारा निर्मित मैदान। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा मैदान माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है? बताइए। छप्पन के मैदान का जो निर्माण है वो कौन सी नदी करती है? मुझे ये बताइए। माही नदी करती है छप्पन के मैदान का निर्माण, माही नदी। और जो छप्पन का मैदान है इसका विस्तार किन जिलों में है? बताइए। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान का विस्तार। और छप्पन के मैदान का जो निर्माण करती है कौन सी नदी करती है? माही नदी करती है। और माही नदी की सहायक नदियां बताइए आप मुझे कौन कौन सी है? माही नदी की सहायक नदी, माही नदी की सहायक नदियां कौन सी है? इसकी सहायक नदियां माही नदी की अनास है, एराव है, सोम और जाखम। ये जो नदियां हैं ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। बनास जो नदी है तो चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है। कौन सा जो मैदान है माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है? तो छप्पन का मैदान। और आपको पता है जैसे राजस्थान के नक्शे के हिसाब से आप समझ लीजिए, ये राजस्थान का नक्शा हो गया तो छप्पन का मैदान नीचे आता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। ठीक है। और छप्पन का जो मैदान है वो आता है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। और इसका जो निर्माण करती है वो कौन सी नदी करती है? माही नदी, माही नदी इसका निर्माण करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नशाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? नशाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? ये ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जैसलमेर, बी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है कोटा, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है गंगानगर, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है सलूम्बर। तो अभी बताया था तो मैंने आपको कि नशाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है। नशाड़िया का पठार पहले उदयपुर जिले में स्थित था लेकिन वर्तमान समय 15 जिले बन चुके हैं। इस कारण से अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको
और ऑप्शन में आपको उदयपुर भी दे दिया जाए या फिर सलूम्बर दे दिया जाए तो आपको सलूम्बर करना है यहाँ पर, ठीक है। राजस्थान में नशाड़िया का जो पठार है ये कौन से जिले में स्थित है? सलूम्बर में, ठीक है। सलूम्बर ही करना है। अगर उदयपुर भी ऑप्शन में दे दिया जाए और सलूम्बर भी आपको दे दिया जाए तो सलूम्बर करना है। और अगर ऑप्शंस में आपको सलूम्बर नहीं दिया जाए, उदयपुर दे दिया जाए तो फिर उदयपुर आप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। आज के हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।